आज हम इवनिंग में बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ हेयर, है ना। ये कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी की लास्ट यूनिट है जिसमें कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसा कि आप जानते ही होंगे, वो मैक्सिमम पॉसिबल पावर होती है या फोर्स होता है जो कि अप्लाई करने पर या जो कोई भी मटेरियल है वो बियर कर सकता है ना, बिना टूटे बियर कर सकता है। मतलब किसी भी मटेरियल पर हम जो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स लगाएं तो बिना टूटे वो कितना फोर्स सहन कर पाता है उस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बीन स्ट्रेच्ड और पुल्ड अंटिल इट ब्रेक्स, है ना। ठीक है, तो एक फोर्स होता है जो कि कोई मटेरियल सहन कर सकता है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पर है, ये जो हेयर्स होते हैं ना, तो हेयर्स जो होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमें ये पता चलता है कि हमारे हेयर कितने हेल्दी हैं। और जो एक स्टैंडर्ड जो कहना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, वो 150 से 270 मेगा पास्कल होती है ना। अगर इससे कुछ डेविएशन होता है तो ये मान के चलिए कि आपके हेयर जो हैं वो हेल्दी नहीं है, या फिर हो सकता है कि बहुत फाइन है और इस वजह से टूट रहे होंगे, है ना। तो इससे इलास्टिसिटी पता चलती है हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ से आपके हेयर की, है ना, और हेल्थ की कंडीशन भी पता चलती है ना। इसको डिटरमिन करने के लिए हम एक्चुअली में क्या करते हैं कि एक ये आप देख रहे होंगे एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हेयर को इसमें टाई कर देते हैं और फिर उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इसको या तो पुल करते हैं या फिर वेट इंक्रीज़ करते जाते हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर आपके वॉच में, यहाँ पर जो वॉच बनी हुई है एक ये मेज़र करने के लिए, यहाँ पर आपको उसकी रीडिंग्स मिलती जाती हैं कि कितना फोर्स अप्लाई किया है और ये कितना अप्लाई हो चुका है और कब ये ब्रेक होता है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो ये एक प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे हम ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, टाई अ शॉर्ट लेंथ ऑफ योर टेस्ट हेयर इन अ सिक्योर नॉट अराउंड द हुक ऑफ द स्प्रिंग स्केल, है ना। ये स्प्रिंग स्केल में हम इसको हेयर को टाई कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको जो पूरा एपरेटस है इसको एक स्टेशनरी कहीं पर सरफेस पर इसको लगा देते हैं ताकि वो बार बार हिले ना, है ना। फिर धीरे धीरे थर्ड पॉइंट है, पुल इंक्रीज वेट ऑन द टेस्ट मटेरियल अंटिल इट ब्रेक, है ना। और हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उस पर वेट बढ़ाते जाते हैं तब जब तक कि वो टूट ना जाए। और हम स्प्रिंग स्केल की रीडिंग पर अपनी निगाह बना के रखते हैं कि ये कितना वेट सहन कर पाता है ना और कब तक टूट पाता है, ठीक है। फिर जो मटेरियल का ब्रेकिंग पॉइंट है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि कितना इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपके हेयर का, या फिर जो आप मटेरियल उसको इस पर मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हेयर होता है ना, वो 150 से 270 मेगा पास्कल का अप्रॉक्सीमेटली जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो शो करता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है कि कैसे हमको हेयर को लेना है, सैंपल प्रिपरेशन कैसे करनी है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए जब हम हेयर पे स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिंग और डाइंग नहीं होनी चाहिए, है ना। सिर्फ क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप सैंपल प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो दोनों साइड से हेयर के 2 सेंटीमीटर का सेक्शन कट कर देना चाहिए, है ना, ऊपर का और नीचे का। और जो आपका हेयर है ना, उसको वाटर में 24 आवर के लिए वेट करके डीआयोनाइज वाटर में इमर्ज करके रखना चाहिए, है ना। इस प्रकार से ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो हेयर का, वो हम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सोप्स एंड सिंडेट बार्स की, है ना। तो सोप्स तो जैसे कि आप जानते ही होंगे क्या होते हैं। सोप्स होते हैं जो वो सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं,
लॉन्ग फैट चैन फैटी एसिड्स के, है ना। तो ये बात तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन ट्राइग्लिसराइड इन फैट और ऑयल रिएक्ट विथ एक्वस NaOH और KOH, दे आर कन्वर्टेड इनटू सोप एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, है ना। सिंस दिस रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोप, इट इज कॉल्ड द सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि नीचे रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स लिया हुआ है इन्होंने, और ये NaOH और मतलब एल्कलाइन जो आपका कंडीशन है उसमें परफॉर्म कराई गई रिएक्शन, तो इससे आपका सोप बना हुआ है और यहाँ पर ट्राइग्लिसरॉल बना हुआ है। ग्लिसरॉल अलग हुआ है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो आपके लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स होते हैं, है ना, उनको हीट करते हैं, ठीक है। हीट करते हैं और उनको सोडियम पोटेशियम से, सोडियम या पोटेशियम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, है ना, एल्कलाइन एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपको सोडियम या पोटेशियम साल्ट मिल जाते हैं आपके फैट्स के, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से सोप फॉर्म होता है, ठीक है। और सिंडेट बार्स कुछ अलग नहीं होते हैं, ये भी सिंथेटिक डिटर्जेंट कहलाते हैं, है ना। और सिंडेट बार्स जो लिखा हुआ है ये दो वर्ड्स का मिल के बना हुआ है। सिंड मतलब SYN मतलब सिंथेटिक, और डेट मतलब DET मतलब डिटर्जेंट, है ना। तो ये दो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो शब्द है उसको आधा आधा जोड़ के बनाया गया है ना। और सिंथेटिक से सिन बना हुआ है और डेट बना है डिटर्जेंट से, है ना। तो ये सिंडेट बार कोई अलग चीज़ नहीं है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को ही बोलते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर होता है एक्चुअली में, दो से ज़्यादा डिटर्जेंट को मिक्स करके ये बनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। द वर्ड सिंडेट इज डेराइव्ड फ्रॉम सिंथेटिक combined with detergent. Technically it refers to the binding that occur between different detergents, also called surfactant or tensioactive agents, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिंडेट बार हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट एक ही चीज़ होती है। तो जो सोप्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले फ़ैट या ऑयल चाहिए होते हैं, ठीक है। इसमें फ़ैट्स जो होते हैं उसमें सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन या शॉर्ट चेन फैटी एसिड यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और जो इनका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो 12 से 18 कार्बन एटम के हो सकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे लॉरिक एसिड, मैरिस्टिक, पामेटिक, स्टेरिक और ओलिक एसिड, ये एग्जांपल है आपके फैट्स के, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप में टैलो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो सोप होता है उनका बेसिक इंग्रेडिएंट होता है टैलो, है ना। ये एक्चुअली में क्या करता है, सॉल्युबिलिटी और लेदरिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करता है। सॉल्युबिलिटी और लेदरिंग प्रॉपर्टी, लेदरिंग मतलब झाग बनाने की क्षमता, है ना। तो ये दोनों इम्प्रूव करता है सोप की प्रॉपर्टी, है ना। और इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी मिक्स किया जाता है टैलो के साथ में, ठीक है। फिर फिश ऑयल, पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, है ना। ये सारे आपके ऑयल और फैट है जो कि यूज़ होते हैं आपके सोप फॉर्मेशन के लिए। फिर एल्कलीज, है ना। एल्कलीज में कास्टिक सोडा, है ना, NaOH या KOH यूज़ होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद एडिटिव, जो अदर एडिटिव होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, दीज आर यूज टू स्टेबलाइज द सोप अगेंस्ट रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी आप समझते ही होंगे, एक कहना चाहिए जो फैट्स होते हैं, है ना, उनका सड़ने की प्रॉपर्टी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है, ऑयल्स में ना बहुत फॉल स्मेल आने लगती है, तो रेंसिडिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये ऑयल्स को, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं उसके ऑयल्स में या फैट्स को ख़राब होने से रोकता है, ठीक है। और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइपोसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, इस टाइप से ये यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो वाइटनर है, ओपेसिफायर हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, है ना। तो ये वाइटनेस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके परफ्यूम्स तो आप जानते ही होंगे कि ये जो कस्टमर है उसका क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है सोप मैन्युफैक्चरिंग, है ना। ये कोल्ड प्रोसेस और एक सेमी बॉइल्ड प्रोसेस
और नेक्स्ट फुल बॉइल्ड प्रोसेस, ये कुछ प्रोसेस है जिनसे सोप आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। जो आपकी पहली है कोल्ड प्रोसेस है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि मिक्सिंग ऑफ फैट एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली इज़ कैरिड आउट सब्सटेंशियली एट रूम टेम्परेचर सो दैट लिटिल मोर देन emulsification टेक प्लेस. Saponification is completed after the mixture is run into frames in several day at warm temperature, है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फैट और एल्कली है ना, उनको रूम टेम्परेचर पे ही मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। और सैपोनिफिकेशन आपका कंप्लीट होने के लिए इनको हम फ्रेम्स पे रन कराते हैं, ठीक है। और कुछ दिन के लिए इसको वार्म टेम्परेचर पर रन करने देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये कोल्ड प्रोसेस से आपका सैपोनिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सेमी बॉइल्ड प्रोसेस। सेमी बॉइल्ड प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती है कोल्ड प्रोसेस से। इसमें हम क्या करते हैं, सैपोनिफिकेशन जो मिक्सचर होता है फैट और आपके एल्कली का, उसको 70 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, ठीक है। और स्टीम हीटेड कॉयल में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है वो एक्सेलरेट हो जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ठीक है। तो डाई जो परफ्यूम होते हैं और जो वोलेटाइल मटेरियल होते हैं, ठीक है, इनको हम बाद में ऐड करते हैं जब मिक्सचर होता है ना वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। नहीं तो ये एवेपोरेट हो जाएंगे अगर हॉट कंडीशन में इनको ऐड कर दिया जाता है तो, ठीक है। इस प्रकार से ये जो सेमी बॉइल्ड प्रोसेस है ये मेथड होती है। और ये इसका डायग्राम बनाया हुआ है, पीडीएफ आपको मैं सेंड कर चुका हूँ तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर जो लास्ट प्रोसेस है आपकी वो है फुल बॉइल्ड प्रोसेस। हाँ, तो इसमें इस प्रोसेस में एक लार्ज सिलेंडर केटल यूज़ होती है ना। इसका जो बॉटम होता है वो कॉन शेप का होता है, ठीक है। और ये कई बार जो ओपन भी हो सकता है, ठीक है। और समटाइम ये क्लोज्ड भी होता है, ठीक है। और इसमें एक कॉइल होती है जो कि स्टीम के लिए स्टीम प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा केटल में जो पाइप्स होते हैं वो भी लगे हुए थे जिससे आपको फैट वाटर या लाई की डिलीवरी होती है ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल सके, ठीक है। और ये प्रोसेस हैं जैसे कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, फिर ग्रेनिंग आउट द वॉशिंग एंड स्ट्रॉन्ग चेंज, फिनिशिंग और फिटिंग ऑपरेशन, ये सारी प्रोसेस इसमें चलती रहती हैं, ठीक है। अब जो आखिरी प्रोसेस है वो है कंटिन्यूस सैपोनिफिकेशन। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए की जाती है, ठीक है। इसमें फैट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन यूजिंग हाई प्रेशर इन कंटिन्यूस फैट स्प्लिटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल पर यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद ये अदर टाइप के सोप दिए हुए हैं, ट्रांसपेरेंट बाथिंग बार, कैस्टाइल सोप, सुपर फैटेड सोप, कार्बोलिक एंड कार्बोनेटेड सोप्स, ठीक है। तो यहाँ तक ये सोप्स की कहानी है, ठीक है। इसके बाद हम सिंडेट बार देखेंगे। तो सिंडेट बार मैं बता चुका हूँ, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, सिंथेटिक और डिटर्जेंट, ठीक है। आपको बता दूं कि जो सबसे पहला सिंडेट बार था है ना, वो डव कंपनी ने बनाया था, ठीक है, 1955 में, ठीक है। ये डिफरेंट कैसे होता है सोप से, एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि जो सिंडेट बार होते हैं है ना, उसमें माइल्ड सरफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं, तो ये एकदम से स्किन को रफ़ नहीं करते हैं ना। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि सोडियम कोसाइल आइसोथायोनेट है ना, विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम कोकोनट, ये जो सरफेक्टेंट होते हैं इस टाइप के माइल्ड सरफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और सोडियम पामिटेट भी एक एग्जांपल है माइल्ड सरफेक्टेंट का जो सिंडेट बार में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये लेस अल्कलाइन होने की वजह से है ना, अल्कलाइन साल्ट यूज़ करने की वजह से इनका पीएच थोड़ा लो रहता है ना, और ये हमारी स्किन को ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं जितना कि आपके जो हार्ड सोप्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। ठीक है, सोडियम सॉरी सिंडेट बार्स, इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देखेंगे हम। तो सोडियम कोसाइल आइसोथायनेट, ठीक है। सेकंड है सल्फोसक्सीनेट्स, अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट्स, एल्काइल ग्लिसरॉल ईथर सल्फोनेट, सोडियम कोकोइल मोनोग्लिसराइड सल्फेट, बीटेन्स, ठीक है। तो ये इस टाइप के सिंडेट बार के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो हैं। फिर यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है सोप और सिंडेट बार्स का, ठीक है। तो
इस तरीके से ये जो आपके दोनों टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इसके अलावा कोई सजेशन हो या कोई आपके कंप्लेन हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।